सोन जाति के लोग मतलब मुख्यमंत्री रहे थे, तो उनसे सवाल क्यों नहीं करते? सवाल उनसे करते हैं जो पिछड़े दलित और गरीबों के लिए जो लड़ते हैं। आज क्या था, लालू जी भी अगर चाहते तो भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार रहते, और आज आपको बता देते कि लालू यादव जी उस समय भी केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी बगावत, आम जनमानस के लिए बगावत करने को तैयार थे। क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार, आरएसएस की सरकार, भाजपा की सरकार आपके शिक्षा और आपके स्वास्थ्य और आपके जो भी सरकारी संस्थाओं में आरक्षण SC ST OBC को मिल रहा है वो समाप्त कर रही है। इसलिए खासकर युवाओं से अपील है कि आप लोग अपने अधिकार को बचाएं। देख लीजिए कि बिहार में एक संदेश गया है पूरे देश को कि एक 32 साल के युवाओं का बात को मानना पड़ा, नीतीश कुमार और भाजपा को घुटना टेकना पड़ा। मैं चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान के नाम पे आपको लड़ाकर, डराकर, धमकाने का जो काम कर रहे हैं, ये देश के नौजवान, देश के किसान, देश के मजदूर, देश के शोषित वर्ग, महिलाओं, उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी का कोई भी योजना सफल नहीं रहा। वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन दिन है। पटना बिहार की राजधानी है और पटना में ही सरकार के विरुद्ध बिगुल फूंका जा चुका है। हमारे साथ अभी पटना के अनीसाबाद और गर्दनीबाग, सरिस्ताबाद का पूरा टीम है। साथ में रंजन यादव है जो कि BD कॉलेज के छात्र अध्यक्ष भी हैं। दिनेश पासवान जी हैं, पुराने कार्यकर्ता नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के। सौरभ जी हैं जो कि भीम इससे अम्बेडकर वादी हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं, राजद से जुड़े हैं, लेकिन विचारधारा वही है। जिस विचारधारा के खिलाफ आप लड़ रहे हैं या जिस विचारधारा को आप बचाने के लिए लड़ रहे हैं उसमें शामिल है। सबसे पहले रंजन जी, क्या सोच के आज आप 200 बाइक और 100 गो 4 व्हीलर लेके रोड पे उतर गए? देखिए, ये केंद्र सरकार को चेतावनी है कि नरेंद्र मोदी बार बार आप चुनाव में जो बैठे हुए हैं, आप संसाधनों के दुरुपयोग करके बैठे हुए हैं। कभी EVM का दुरुपयोग करके बैठते हैं तो कभी चुनाव आयोग को अपने गुलाम बनाकर सत्ता में आने का काम करते हैं। तो हम लोग नौजवान हैं और पूरे छात्र उनको इस बार उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप ED CB विपक्ष को फंसाने, उनके विकास का कोई नाम का चीज नहीं है उनके पास, सिर्फ ED CB, चुनाव आयोग, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं। हिंदू मुसलमान के अलावा भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है। और हम पूरे भारतवासियों से भी, भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करने वाले हैं कि आप उतने उनके भक्त नहीं बन जाइए जो हमारे देश को बेचने का काम कर रहे हैं, जो हमारे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। वो चुनाव आयोग जो गुलाम बन चुका है, जो पूंजीपति उनके गुलाम बन चुके हैं, नरेंद्र मोदी जो आरक्षण को छीन लेने का काम किए, भाजपा में जो दलित पीछे जो लोग हैं, आज वो लोग नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। जो नौकरी पहले कर पाते थे वो अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान के नाम पे आपको लड़ाकर, डराकर, धमकाने का जो काम कर रहे हैं, ये देश के नौजवान, देश के किसान, देश के मजदूर, देश के शोषित वर्ग, महिलाओं, उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी का कोई भी योजना सफल नहीं रहा है। या तो महिला विरोधी इनका है या छात्र विरोधी है। हर योजना छात्र विरोधी है। और एक चीज, एक 32 साल के युवा तेजस्वी यादव ने केंद्र के सरकार को 17 पार्टी, भाजपा के साथ 17 से 22 पार्टी के करीब है, एक 32 साल के युवाओं को घेरने के लिए भाजपा किस प्रकार का हथकंडा अपनाएंगे। देख लीजिए कि बिहार में एक संदेश गया है पूरे देश को कि एक 32 साल के युवाओं का बात को मानना पड़ा, नीतीश कुमार और भाजपा को घुटना टेकना पड़ा। जिन्होंने रोजगार की बात की, रोजगार देने का काम किए, जिन्होंने महिलाओं को पेंशन बढ़ाने का काम किया, वृद्धा पेंशन बढ़ गया, जो नौकरी के नाम पे बोले कि हम आएंगे तो फ्री में मतलब होगा, तो नीतीश जी को मतलब और भाजपा को घुटना टेकना पड़ गया, उनको 100 रुपया फिक्स करना पड़ गया। मैं ये बता देना चाहता हूं कि वो 32 साल का लड़का जो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, तमाम लोग जो वोट कटवा और वोट चोरवा, जो वोट कटवा है, जो प्रशांत किशोर, क्यों नहीं पूछते हैं कि 1930 2000 के पहले कौन मतलब सोन जाति के लोग मतलब मुख्यमंत्री रहे थे, तो उनसे सवाल क्यों नहीं करते? सवाल उनसे करते हैं जो पिछड़े दलित और गरीबों के लिए जो लड़ते हैं। आज आप जाकर झुग्गी झोपड़ियों में देख लीजिए, शोषित वर्ग के लोग रो रहे हैं। आज क्या था, लालू जी भी अगर चाहते तो भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार रहते, और आज आपको बता देते कि लालू यादव जी उस समय भी केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी बगावत, आम जनमानस के लिए बगावत करने को तैयार थे। तो आज केंद्र के साथ बगावत करने को तैयार है। चलिए, बहुत बढ़िया। सौरभ पासवान जी हमारे साथ है। जय भीम का पट्टा लगाए हुए हैं अपने गले में, कुर्ता उर्ता पहने हैं, युवा भी है।
वोट अधिकार यात्रा जो पूरे बिहार में चला, वोट चोर गद्दी छोड़ का एक नारा बुलंद हुआ, इस पे क्या कहना चाहिए आप? देखिए, मैं सौरभ कुमार पासवान बिहार जो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की टीम, इलेक्शन कमीशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। देश में दलितों पिछड़ों का वोट का काटने का काम कर रही है। बिहार में देखे कि 65 लाख मतदाता को किस तरह जिंदा है लेकिन मार दिया गया। तो इलेक्शन कमीशन नरेंद्र मोदी सरकार की कठपुतली बन गई है और देश का जो कानून है दिल्ली से नहीं नागपुर के संघ के कानून से चल रहा है। और मैं खासकर युवाओं से और देश के आवाम से अपील करना चाहता हूं कि इस लड़ाई में जुड़िए और 2025 के आगामी चुनाव में बिहार में परिवर्तन कीजिए। जिस तरह एसबीआई बॉन्ड से जिस तरह देश के अंदर घोटाला धांधली किया गया था, उसी तरह इलेक्शन कमीशन के माध्यम से धांधली करके वोट को काटा जा रहा है और लोकतंत्र की वोट के अधिकार को हनन किया जा रहा है। आम आवाम की हकमारी हो रही है। मैं 2025 के लिए हम लोग आज एकजुट हुए हैं कि किस तरह हमारा वोट का काट कर हम लोग का अधिकार छीना जा रहा है। जिस तरह राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी यादव जी देश के अंदर तमाम जिला के अंदर वोट अधिकार यात्रा को लेकर घूमे, अब मतदाताओं को जागरूक किए। आज हम लोग पटना के सड़क पे गांधी मैदान से लेके बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा तक वोट अधिकार यात्रा निकाले हैं, उसमें हम लोग शामिल हुए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार के अवाम को कहना चाह रहा हूं, अपील है कि 25 के अंदर सरकार को बदलिए और तेजस्वी और महागठबंधन की सरकार को बनाइए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार, आरएसएस की सरकार, भाजपा की सरकार आपके शिक्षा और आपके स्वास्थ्य और आपके जो भी सरकारी संस्थाओं में आरक्षण SC ST OBC को मिल रहा है वो समाप्त कर रही है। इसलिए खासकर युवाओं से अपील है कि आप लोग अपने अधिकार को बचाएं। खासकर नौकरी के लिए रोस्टर खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा तो कुछ नहीं रहेगा। निजीकरण हो गया है देश के अंदर, जैसे सेल, रेल, भेल गेल सारी सरकारी संस्थाओं को निजीकरण कर दिया है, ठेका प्रथा कर दिया गया है, जिसमें कुछ ही जातियों का वर्चस्व है निजीकरण के क्षेत्र में। आप लोग से अपील है कि इस बार बिहार के अंदर तेजस्वी यादव की सरकार बनाए, महागठबंधन की सरकार बनाए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। छोटे खान साहब फुलवारी विधानसभा से हैं। राजद के वरिष्ठ नेता। बताइए, आप लोग वरिष्ठ नेता हैं और आज पटना की सड़कों पे आप लोग झंडा लहरा रहे हैं, वोट चोर का नारा दे रहे हैं। बढ़िया बात है ये सब लोकतंत्र के देश में कि आप एगो प्रधानमंत्री को वोट चोर बोल दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूं और बधाई देता हूं बिहार की जनता को, जिसने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारा के साथ पूरे बिहार के एक एक जिला, एक एक गली से लोग रोड पर आ गए। ये बहुत बधाई के पात्र हैं लोग। ये कोई पैसा दे के भीड़ नहीं आया था, पैसा खर्च करके भीड़ आया है और 25 में यहाँ की सत्ता चेंज होगी। ये जो इलेक्शन कमीशन है, बीजेपी और मोदी के इशारे पर 65 लाख जिंदा आदमी का नाम काट दिया। ये एक साजिश है। समय रहते तेजस्वी यादव ने इसको पकड़ा और राहुल गांधी ने पूरे देश में हाहाकार मचाया, जिसके कारण एक एक जनता जान चुकी है कि किस तरह से चोरी करके सत्ता में आसीन है नरेंद्र मोदी। और बिहार में ये रैली सबसे महत्वपूर्ण रैली है 25 के इलेक्शन का। ये रैली ही तय करेगा कि 25 में किसकी सत्ता आएगी। तेजस्वी यादव बहुत कम उम्र का युवा नेता है जो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा और तेजस्वी यादव से पूरा देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कांप उठा है। और इसी के साथ मैं जनता को कहता हूं, आप लोग एकजुट होइए, सत्ता चेंज कीजिए। बहुत शुक्रिया। दिनेश पासवान जी, आप तो बहुत वर्षों से हैं राष्ट्रीय जनता दल में। वोट चोर पहले भी हुआ करता था क्या कभी? हमारे हमेशा होता रहा है, हमेशा होता रहा है। और अब जान लीजिए, हम लोग का जो आज जो मैंने रैली नहीं महारैला इसको कहिए, और हम लोग देखिए दलित और खासकर पिछड़ों की लड़ाई है। इसमें हम लोग का अधिकार तो बिल्कुल छीना जा रहा है। आपको ज्ञात नहीं तो जान लीजिए, कुछ विशेष सूत्रों से हमको जानकारी हुई। यहाँ बगल में रात भर वोटर लिस्ट मतलब एंट्री हो रहा था, ठीक है ना, डीएम आवास में। तो वहाँ के लोग हमको बताए जो कार्य कर रहे थे कि 60 साल से ऊपर का नामे काट दो। मैं 60 साल से जिसका ज्यादा है वो काट दो, नाम काट दो, तब ना भाई 65 लाख का घोटाला हो रहा है। कैसे हो रहा है?
इस सब जगह खेल वही हो रहा है, जान लीजिए। बिल्कुल। और हम लोग का जब बाबा साहब जो अधिकार दिए, कौन सी का अधिकार दिए? सिर्फ वोट का। अरे वोट में देवे का अधिकार मिला है तो हम लोग कुर्सी पर बैठ रहे हैं भाई, ये आप समझ लीजिए। वोट का अधिकार नहीं होता तो हमारे आदरणीय गार्जियन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आज नेता नहीं होते, और लालू यादव नेता नहीं होता तो आप जैसे लोग नहीं होते। बिल्कुल, ये लालू जी का देना है। दूसरा अम्बेडकर लालू जी हैं, ये आप जान लीजिए। यस, अब दूसरा लालू मेरे समझ से तो नहीं पैदा होगा हमारे जीवन काल में, अब आने का तो हम नहीं बोल सकते हैं, मगर अभी तक तो बिल्कुल। बीजेपी से लड़ने के लिए आप लोग का क्या रणनीति रहेगा आगे? अब बीजेपी है कहाँ जी, हमको तो लौक ही नहीं रहा, लड़े किससे? सामने रहे तब न लड़े। अब वोट में चोरी कर लीजिएगा तो उसका कोई बात है भाई? अरे सामने दिखेगा जो हमको लड़ने वाला लोग तब न लड़िएगा। बहुत बढ़िया दिनेश जी। ओके, सूरज है, सूरज तो कई तरह से राष्ट्रीय जनता दल के लिए और अपने समाजवादी के लिए क्रिएटर का काम करते हैं, कई सारे रील्स अपडेट करके चूंकि बातों को रखते हैं। एसआईआर पे क्या कहोगे सूरज, क्यों आखिर तुम इतना एग्रेसिव होकर, तो पटना के हो भी नहीं फिर भी पटना के युवाओं के साथ जुड़े हुए हो, रंजन भाई के साथ बहुत मजबूती से तुम अभी देखे कि गाड़ी में भी थे, क्यों आखिर इतना मेहनत कर रहे हो? देखिए, एक आम आदमी का अधिकार होता है वोट देने का, ठीक है। जब उससे उसका अधिकार वोट देने का ही छीन ले तो मतलब समझिए उसका पूरा जिंदगी छीन लिया। फिर वो सरकार से मांगेगा क्या? इसका मतलब तानाशाही करना चाह रहा है सरकार। जो बीपीएससी स्टूडेंट में जो बिहार से बाहर रोज काम कर रहा है वो सब चाह रहा था कि सरकार बदले, जो स्टूडेंट मार खाया टीचर खाया, और वो सरकार बदलने के हालात में वोट करते, इसीलिए चुनाव आयोग मिलकर उसका वोट लिस्ट से नामे काट दे रहा है। तो इस चीज के हम लोग जो है आवाज उठा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे रंजन भैया है तो छात्र नेता है, और अभी जब देख रहे हैं कि मोदी जी जब रैली करते हैं तो उनको क्या होता है ना, पैसे पे भीड़ बुलाना पड़ता है। तो आपको पैसे पे सिर्फ भीड़ आएगी और फ्री में आपको महारैली होता है, समझे, जन सलाब आता है। तो आप रोड पर देख रहे होंगे जन सलाब है, तो बिन पैसे के। और मोदी जी से हम इतना ही कहेंगे, मोदी जी आप अपने रैली में जितना भीड़ लेके आते हैं ना, उतना हमारे छात्र नेता आरजेडी के रंजन यादव लेके चलते हैं हमेशा साथ में, समझे। जितना मोदी जी के रैली में भीड़ होता है उतना हमारे छात्र नेता रंजन यादव के काफिला आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है, जनता देख रही है। अब बस यही है कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, अब यहाँ पर मुद्दों की लड़ाई है, समाजवादी की लड़ाई है, जनता के हक की लड़ाई है। और इसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी सामने आए हैं, वो सीएम बनने के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं, वो बिहार की लड़ाई कर रहे हैं, वो बिहार की जनता की लड़ाई कर रहे हैं, ताकि ऐसे सरकार बदले और जो 20 साल से बिहार से बाहर काम कर रहा है उसको बिहार में रोजगार मिले। जो स्टूडेंट मार खाया है वो सरकार से बदला ले सके, जो टीचर मार खाया है वो सरकार से बदला ले सके, जो किसान मार खाया वो सरकार से बदला ले सके। इसीलिए सरकार बदलना बहुत जरूरी है, जितना लगाना है लगा लीजिए। इसीलिए तो यात्रा निकला है, वोट चोर गद्दी छोड़, लाइए जो नियम लाना है लाइए। बहुत बढ़िया। चलिए हम लास्ट में एक बात बोल देते हैं कि रंजन यादव जो है वो एक छोटे से कॉलेज वीडियो इवनिंग के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने अपने दम पे तस्वीरों में, आप वीडियो में देख रहे होंगे, दिनेश भैया लोग के समर्थन से, प्यार से इन्होंने अपने एरिया में एक बढ़िया पहचान दिखाया है। और उम्मीद करते हैं कि आगे भविष्य आपका बहुत बढ़िया हो। लेकिन ये जो युवाओं में एक असर देखने को मिला कि जब राहुल गांधी और तेजस्वी पूरे बिहार को घूमते हैं तो ये हवा पूरे बिहार में बदल देती है कि हाँ भाई अब जो है सरकार में परिवर्तन चाहिए, सत्ता बदलनी चाहिए। क्या आगे का ये जो भीड़ है ये वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सिर्फ भीड़ बन के रह जाएगा, ये तो देखने वाला बात होगा। लेकिन इन जैसे युवाओं का जो योगदान है वो शायद ये बिहार कभी नहीं भूल पाएगा। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं। धन्यवाद एक्सपोज मीडिया को, जिन्होंने अपने छोटे से चैनल से लोगों को, आम जनमानस जैसे हम जैसे लोगों को प्रेरित करने का काम किए विकास जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, चलिए बहुत शुक्रिया आप लोग का।